हिटलर ने क्या किया, बाद में इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट को वो लेकर आया, तो हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू हिज इकोनॉमिस्ट एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंडेड वर्क। तो अब हिटलर को लगा कि अब मेरे को क्या करना है, हिटलर को चाहता था कि अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना, और वो कर भी लेता, लेकिन बाद में उसने एक ब्लंडर किया रशिया पे अटैक करके, वो भी हम देखेंगे। तो उसने क्या किया, इकोनॉमी को सुधारने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए। तो उसको लग रहा था कि अब एक फुल फ्लैश हम प्रोडक्शन करेंगे और सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और ये सारा काम कौन करेगा, गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देगी, स्टेट फंडेड वर्क होगा सारा। और क्या कर रहा था वो, काफ़ी सारे उसने हाईवेज बनाए थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी जो आज भी हम देखते हैं फॉक्स वैगन जिसको हम बोलते हैं, राइट, फॉक्स वैगन कार आप सभी जानते होंगे उसके बारे में। तो इसके सबसे ज़्यादा फेमस प्रोजेक्ट्स कौन से थे, जर्मन सुपर हाईवेज एंड दी पीपल्स कार। उसने बोला क्या करो, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है और बढ़िया इकोनॉमिक प्लान बनाओ। जर्मन्स जब भी वो कोई काम करते थे तो पूरी प्लानिंग के साथ करते थे, तो उनकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती थी, इवन फॉर वॉर ऑल्सो उनकी प्लानिंग बहुत प्रिसाइज होती थी। तो इसी तरीके से हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट अपॉइंट कर दिया कि हम हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। सो हिज फेमस प्रोजेक्ट्स यू कैन सी हाईवेज ही स्टार्टेड बिल्डिंग, ही had put lot of investment कि अब आप साइंटिस्ट को दे दिया, रिसर्च करो, कार्स बनाओ, we have to make our country powerful. Then Hitler finally ruled out the League of Nations in 1933. What was League of Nations? To establish peace, one organization was made called League of Nations. बाद में उसी को क्या बना दिया गया, later on United Nations में जो convert हुआ। So हिटलर ने उससे भी क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया। ही रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। हिटलर हैज strengthened his army and then he reoccupied the Rhineland. वापस से उसने फ्रांस से अपना राइनलैंड क्या कर लिया, वापस ले लिया। Hitler also integrated Austria and Germany in the year 1938 under the slogan one people, one empire and one leader. So हिटलर ने क्या किया, reunite कर दिया ऑस्ट्रिया और जर्मनी, empires थे पहले तो, now it reunited them together. Then Sacht advised Hitler against investing hugely in rearmament. मतलब अब हिटलर के एडवाइजर्स जो थे उन्होंने हिटलर को एडवाइस किया कि now we need new equipments and we need to strengthen our army, right? Hitler was at the pinnacle of its power by the end of 1940. Now Hitler has become very powerful और जर्मनी की इकोनॉमी को भी उसने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया था। He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. He was giving, he wanted to ensure that everybody should get food and everybody should get living space, but only for Germans, because he was Hitler actually used to do racial discrimination, right? He was very much obsessed with German Aryans, right? So he wanted to ensure food and living space for Germans. Now what he was thinking, ये भी एक reason है that Hitler wanted to kill these Jews, क्योंकि उनको हिटलर को लग रहा था कि Jews आ रहे हैं और यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन के लिए जगह नहीं है, तो हम Jews को जगह क्यों दें। तो इसलिए उसने Jews को मरवाना शुरू कर दिया और उनको निकालना भी शुरू कर दिया कि भाई Jews को हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, you leave our country. Right now the economy was improving, everything was happening, but the main problem was Hitler ने क्या गलती करी, he attacked the Soviet Union in June 1941, which was a historic blunder. जर्मनी ने जो हिटलर था उसका एक बहुत ही गलत डिसीजन रहा, उसने क्या किया, रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो उससे क्या हुआ, रशिया को बहुत ज़्यादा, रशिया गॉट डिफीटेड इन दैट। तो रशिया का ये एक जर्मनी का एक बहुत बड़ा हिटलर का एक हिस्टोरिक ब्लंडर है कि ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी रशिया के ऊपर अटैक करके। नाउ जर्मन्स वर डिफीटेड बाय द सोवियत रेड आर्मी। आफ्टर दैट सोवियत हेगेमनी एस्टेब्लिश्ड इन द एंटायर ईस्टर्न यूरोप। अब जर्मन्स की क्या हो गई, यहाँ पे फिर हार हो गई और सोवियत की एक हेगेमनी यहाँ पर एंटायर ईस्टर्न यूरोप के अंदर एस्टेब्लिश हो गई। नाउ व्हाट हैपन्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए की जो एंट्री हुई उससे भी बहुत ज़्यादा जर्मनी को नुकसान हुआ। द यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर जापान बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। जापान ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स का एक नवल बेस था पर्ल हार्बर में, वहाँ पर जापान ने क्या कर दिया, बॉम्ब गिरा दिए। तो इससे यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत गुस्सा आ गया, तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स रिटेलिएटेड। नाउ व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स डिड, यूनाइटेड स्टेट्स attacked
हिरोशिमा एंड नागासाकी, यू ऑल नो, वी ऑल नो, इट्स वेरी मतलब सबको पता है इसके बारे में कि यूनाइटेड पहला न्यूक्लियर अटैक था. So by that nuclear attack only this second world war ended. So the war ended in May 1945. May 1945 में second world war खत्म हो गया, जर्मनी हार गया with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima. Atom bomb, nuclear bomb, one and the same thing. So United States dropped atom bombs on Hiroshima and Nagasaki, which are the two cities in Japan, and Germany also got defeated in May 1945. अब जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने देखा था हिटलर कमिटेड सुसाइड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. तो यहाँ पर क्या हुआ, हिटलर का भी फिर एंड हुआ, हिटलर ऑल्सो डाइड. Now let us see the Nazi worldview. What is it? Nazis are linked to a system of belief and a set of practices made them criminal. Now I told you Nazism क्या है? It is a belief, it is an ideology, but there were certain practices which made them criminal. भाई हिटलर क्या कर रहा था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था, लोगों को बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहा था, फुलफिल भी कर रहा था, इकोनॉमी भी ठीक हो रही थी, लेकिन गलती क्या कर रहा था, कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनके कारण उसको हम गलत तरीके से याद करते हैं, राइट. नोबडी लाइक्स हिम. व्हाई? बिकॉज ऑफ सम इनह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक किलिंग ऑफ Jews and communists, and there were many other things which he was doing. There was no equality between people but only a racial hierarchy. Now पीपल इक्वालिटी के भी अगेंस्ट था, विमेन को भी उसने इक्वालिटी दी नहीं थी, लड़कों को वो क्या बना रहा था, और मैस्कुलाइन रूड बना रहा था, राइट. लड़कियों के लिए उसने क्या बोला था, गर्ल्स ओनली हैव वन पर्पस, दैट दे हैव टू रिप्रोड्यूस, बस उनका यही पर्पस है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस, दैट्स इट. सो देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल. ऑल्सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहा था, ही डिड नॉट लाइक जूज, ही प्रोसिक्यूटेड जूज, ही किल्ड जूज, राइट. तो एक रेशियल हायरकी थी. ऑल्सो वॉट हिटलर थॉट, जो जर्मन आर्यंस थे केवल वही जीने के लायक हैं, राइट. तो उनको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, और बाकी जो उसको लगता था क्रिपल्ड हैं या हैंडीकैप्ड हैं या हमारे किसी काम के नहीं है, या जिनका जिन जो ज्यूज हैं, उन सबको क्या करो, फिनिश देम, मार दो उनको. सो दिस वॉज रॉन्ग. सी ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप. उसकी कैटेगरी में सबसे टॉप पे कौन थे, जिनके ब्लॉन्ड हेयर होंगे, ब्लू कलर की आईज होंगी, ये सारे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस सबसे ज़्यादा फेवरेट थे उसके. ओके. देन द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश. नाउ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे वो काम करता था कि भाई जो फिट होगा वो सर्वाइव कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं होगा उसको क्या मिलेगा, उसको पनिश किया जाएगा. उसके अकॉर्डिंग द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट. सो हिटलर वॉज अ रेसिस्ट बेसिकली. दैट इज वाई ही डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards. Now what Hitler wanted, he wanted to expand the country, he wanted to expand the empire. ठीक है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, everybody wants to concentrate all Germans in one place. Now he wanted to keep all Germans together in one place. तो उनके लिए वो एक एम्पायर एक्सपेंड करना चाहता था और एक कंट्री बनाना चाह रहा था बड़ी अपनी. Jews, gypsies and black declared undesirable and persecuted. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जूस हैं और जिप्सीज हैं और ब्लैक्स हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको क्या करो, जस्ट पनिश देम, प्रोसिक्यूट देम.